जब भी मुझे खाना बनाने का मन नहीं होता है ना, तो मैं ये वन पॉट रेसिपी मिक्स वेज तारी बना देती हूँ। मैं आज आपसे इस वीडियो में परफेक्ट खिले-खिले तारी कैसे बनाएँ और पानी का परफेक्ट मेज़रमेंट भी शेयर करूँगी, जिससे आप अगर पहली बार भी बनाएँगे ना, तो एकदम खिली-खिली बन कर के ये तैयार होंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। तारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चावल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर रेगुलर राइस ले लिया है। आप चाहे तो लंबे दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ग्लास से मैंने इसका मेज़रमेंट किया है। मैंने 2 ग्लास चावल लिया है और इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से धो कर के पहले साफ़ कर लिया है और इसके बाद पानी निकाल कर के इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। चलिए तब तक चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। ये सारी चीज़ें जब चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 प्याज जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे सारी हरी सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाला है आलू, बीन्स, फूल गोभी और गाजर। ये सारी सब्जियाँ मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा है। अगर आपको इनमें कोई सब्जियाँ पसंद ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। सब्जियों की क्वांटिटी मैंने टेक्स्ट में मेंशन कर दी है, आप उसे देख सकते हैं और उसी हिसाब से इसमें सब्जियों का इस्तेमाल कीजिएगा। 2 से 3 मिनट में देखिएगा सब्जियाँ बढ़िया से भुन जाएँगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर, शिमला मिर्च और टमाटर। इन सब्जियों का इस्तेमाल मैंने बाद में किया है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इन सबको हम अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए फिर से इसे भूनेंगे। सब्जियों को भूनते-भूनते ही देखिएगा यहाँ पर 50 टू 60% आपकी सब्जियाँ बढ़िया से पक जाती हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। साथ में मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल करके इसे हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा-सा 1-2 चम्मच पानी भी इसमें ऐड कर लीजिएगा ताकि मसाले नीचे में जले ना और सब्जियाँ बढ़िया से आपस में मिक्स हो जाए मसालों के साथ। तो देख सकते हैं सब्जियाँ यहाँ पर हमारी भुन चुकी है और यहाँ पर चावल भी हमारा बढ़िया से रेस्ट कर लिया है। इस तरीके से चावल को धो करके अगर आप पहले से रख देंगे ना तो आपका जो चावल है ना एकदम खिला-खिला बन कर के तैयार होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने चावल को सब्जियों में डाल दिया है और इसके बाद सब्जियों के साथ हम चावल को बढ़िया से मिक्स करेंगे और यहाँ पर आपको अच्छे से पहले सब्जियों के साथ इसे मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ में हम इसमें डालेंगे 2 स्प्लिट किया हुआ हरी मिर्च और इसके बाद हम इसे बढ़िया से भूनेंगे। यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट तक चावलों को बढ़िया से भूनना है, तब तक जब तक चावल में एक बढ़िया सा शाइन ना आ जाए। यही एक टिप्स है जिससे आपके जो तहारी है ना वो एकदम खिले-खिले बन कर के तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप ज़रूर इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से भून लीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारा चावल बढ़िया से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास चावल का इस्तेमाल किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 4 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। मतलब जितना आप चावल लें, उसका आप डबल पानी का इस्तेमाल करें, तभी आपकी तारी परफेक्ट एकदम खिली-खिली बन कर के तैयार होती है। इसके बाद इन सबको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसे हम ढक देंगे। कढ़ाई के ऊपर लीड लगाने के बाद हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को एकदम मीडियम पे कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे पकाएँ, थोड़ी देर के बाद एक बार आप इसे चेक कीजिएगा। जब यहाँ पर इस तरीके का बॉइलिंग स्टेज आ जाए तो आप एक बार इसे चला ज़रूर लीजिएगा, जिससे सब्जियाँ आपस में बढ़िया से चावल के साथ मिक्स हो जाती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो सब्जियाँ ऊपर-ऊपर रह जाती हैं और चावल नीचे बैठ जाता है। तो इस तरीके से बीच में एक बार आप इसे चला ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो पे रख देंगे और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे। लेकिन एक बार आप बीच में चेक ज़रूर कर लीजिएगा इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर बीच में लिड हटा कर के पहले चेक किया तो यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत पानी इसमें है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसे छोड़ दिया है और 2 से 3 मिनट के बाद जब इसे चेक करेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये तारी एकदम परफेक्ट खिली-खिली बन कर के तैयार हो गई है।
और चावल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसे कलछी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएँगे। बस लास्ट में यहाँ पर हरा धनिया डाल करके हम पहले इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर देंगे और चावलों को अच्छे से पहले सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद एक बार आप इसे चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं हमारी ये गरमा-गरम तहरी बन करके तैयार हो गई है और इसका टेक्सचर देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये कितना ज़्यादा खिला-खिला बन करके तैयार हुआ था। तो इस तरीके से आप मिक्स वेज तारी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और ये वन पॉट रेसिपी है तो फटाफट से बन भी जाती है और लंच में आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को बनाने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इस तारी को बनाने के लिए बस आपको 1-2 बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है तो आपकी भी इसी तरीके से परफेक्ट खिली-खिली तारी बन करके तैयार होंगी। मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए-नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।